हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारा सेशन है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यह लिखा है। तो उससे पहले अगर आपने इससे पहले वाली जो सेशन था वो अटेंड नहीं किया या वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसे अगर आप अटेंड कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो उसमें मेंशन है उससे आप गो थ्रू हो लेंगे, ताकि आपको यहाँ परेशानी कम से कम आएगी। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो नए व्यूअर्स हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इस सेशन के बाद में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC है, उसमें कोण B समकोण दे रखा है। भुजा AB दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। साइन A कॉस A पहला पार्ट और दूसरे पार्ट में साइन C और कॉस C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज ABC से। त्रिभुज ABC में B समकोण कह रहा है, तो पहले त्रिभुज बना लें हम। तो B पर समकोण बन रहा है, तो मैंने B पर समकोण बना दिया। तो ये A B और ये C, तो ये ट्राइंगल ABC आ गया, राइट। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। और ये जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है ये हमें नहीं दी है। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं, साइन A और कॉस A। तो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? LAL अपॉन KKA, लाल बटे कक्का या लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, ये साइन होता है। आधार बटे कर्ण ये कॉस होता है और लंब बटे आधार ये टेन होता है। साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण और टेन लंब बटे आधार। और इसी का जस्ट उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है आधार बटा लंब, कॉट का उल्टा सेक होता है कर्ण बटे आधार और साइन का उल्टा कॉसेक होता है कर्ण बटा लंब। तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अगर आपको वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद हैं तो इसका यूज़ भी आप कर सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस टेन, देन इनके उल्टे कॉट सेक कॉसेक। तो जो ज़्यादा सुविधाजनक लगे। तो हमें साइन और कॉस निकालना है, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। तो आधार लंब तो यहाँ है और कर्ण हमें निकालना है, लेकिन उससे पहले कौन सा दिया है, आधार दिया है या लंब दिया है। तो चलिए पहले तो जो भी दिया है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में जो तीसरी भुजा है कर्ण, वो तो हमें निकालनी है पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जी, अब इनमें से कोई दो हमें दी होगी हमेशा और तीसरी हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर हमें ये दो साइड दे रखी है, लंब और आधार, ठीक है। ये दो साइड हमने, तो कर्ण निकालना है तो के जो आएगा, के सबसे बड़ी साइड होती है। जब सबसे बड़ी साइड निकलेगी तो बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम करना होगा हमें, इन दो साइड के स्क्वायर का सम। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम करना होगा और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो के जो आएगा कर्ण, या मैं यहाँ कर्ण लिख देता हूँ, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का वर्गमूल, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो ये करते ही यहाँ इन दोनों का वर्ग करके जोड़ लें तो ये आपके आएगा 576 प्लस 49, इनको जोड़ लें तो 625 आएगा और 625 का वर्गमूल आपके 25 आएगा। तो ये वर्गमूल और वर्ग करने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्यों? या तो डायरेक्ट ध्यान रख लें आप, संख्याओं का वर्ग निकालना है, संख्याओं का
कुछ संख्याओं के वर्ग ध्यान रखेंगे तो वर्गमूल अपने आप ध्यान रह जाएंगे, तो आप 30 तक के वर्ग सीधे ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी यूजफुल होंगे। तो ये हमने कर्ण निकाल लिया। तो ये भुजा जो है ये 25 सेंटीमीटर आ गई। तो एक बार आपने ये काम कर लिया, 2 साइड दे रखी है और तीसरी साइड अगर निकाल ली, तो उसके बाद क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस नहीं है, जब तक आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई ब्लेंडर मिस्टेक आप नहीं करते हैं, कोई बड़ी मिस्टेक आप लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ तक का काम इंपॉर्टेंट है, इतना काम होती है, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तक हमने क्या किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पाइथागोरस प्रमेय लगाया हमने और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये लिखा है। अब देखो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो अगर हमें k निकालना है, वापस मैं रिकॉल कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, अगर k क्या है, सबसे बड़ी भुजा है k, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, ये जब निकालना है तो बाकी दोनों के स्क्वायर का सम ऐड करना है, a स्क्वायर और l स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर को जोड़ना है और वर्गमूल लेना है। और a और l में से कुछ भी निकालना है, a निकालना है या फिर l निकालना है। तो हमें a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, k के वर्ग में से, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा k है तो k से कम ही आएगा, k के वर्ग में से l का वर्ग माइनस कर देंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे। l अगर निकालना है तो k के वर्ग में से, k स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल ले लेंगे। तो ये तीनों आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लें और कुछ रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हैं। ये 7, 24, 25, दो साइड अगर 7, 24 है तो तीसरी साइड 25 होती है। तो ये कुछ रिलेशन बार बार यूज होते हैं, जैसे 3, 4, 5, राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड 3, 4 है तो सबसे बड़ी साइड 5 होगी, या 6, 8, 10, इन्हीं का डबल कर दें तो एक रिलेशन ये आता है 6, 8, 10, आधार लंब कर्ण। ऐसे ही 7, 24, 25 और 5, 12, 13, ऐसे और भी बहुत सारे ट्रिपलेट बन सकते हैं जो आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। तो सीधे याद रखने से क्या होगा, कुछ तो यहाँ पर आपको समय कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस में यही चीज़ें बार बार यूज़ होती है। तो आपको आती है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी कैलकुलेशन वीक है उनके लिए, जिन्हें आता है वो पूरा करें, कम से कम मार्क्स कटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कैलकुलेट करना है साइन ए एंड कॉस ए। पहला पार्ट है ये साइन ए एंड कॉस ए। साइन ए, अब देखिए यहाँ पर एंगल इंपॉर्टेंट है कि कोण जो बनता है, साइन ए की बात कर रहे हैं तो ए जब हम कह रहे हैं तो आधार जो होगा वो ए बी होगा, क्योंकि कोण आधार पे बनता है, कर्ण और आधार के बीच में यह एंगल बनता है और इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो लंब होगी। तो इस केस में जब मैं साइन ए और कॉस ए कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये तो आधार हो गया, आधार 24 हो गया, और लंब जो है L वो 7 हो गया। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और ये आपका कर्ण है 25, लंब बटा कर्ण। लंब कौन सी भुजा है, BC आपका लंब है, BC लंब है इस ट्राइंगल ABC में। क्योंकि एंगल हमने A लिया है तो ये आधार होगा जिस पर कोण बनता है, और उसके सामने वाली अपोजिट A के बिल्कुल सामने वाली भुजा जो है ये लंब होगी, ये इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो BC और कर्ण आपका है AC, BC अपॉन AC, मैं लंब बटे कर्ण लिख रहा हूँ, आप चाहे तो सीधा BC अपॉन AC लिख दें। BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू 24 है, सॉरी 25 है। तो 7 अपॉन 25 आपका साइन A हो गया। ऐसे ही कॉस A होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार इस केस में AB होगा, कर्ण AC है,
अब ए बी की वैल्यू 24 है, 24 अपॉन ए सी 25, तो ये साइन ए और कॉस ए हो गए। ठीक है, अब सेकंड केस में साइन सी और कॉस सी कैलकुलेट करने को कह रहा है, तो साइन सी और कॉस सी जब हम कैलकुलेट करेंगे तब क्या चेंजेस होंगे वो देखते हैं। चलिए, साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी जब बनाएंगे एंगल जब ये बन रहा है सी, तो आधार आपका बीसी होगा, ये आधार बनेगा, और इसके सामने वाली भुजा, इस एंगल के अपोजिट साइड बिल्कुल सामने वाली भुजा जो है वो आपका लंब बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर चेंजेस हो गया क्या, जब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो कोण सी किसके बीच में, कर्ण और आधार के बीच बनता है। एंगल हमेशा आधार और कर्ण के बीच बनेगा, सबसे बड़ी साइड और आधार के बीच, और इनके सामने वाली साइड जो होगी वो लंब होगी। तो साइन सी का फॉर्मूला लगा दें, साइन का फॉर्मूला साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर, ए बी है, कर्ण कितना है, ए सी है, कर्ण तो वही रहेगा, ये 24 हो गया और ये 25 हो गया, तो ये साइन सी का मान आ गया। ऐसे ही कॉस सी है आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है, यहां इस केस में आधार BC है और ये AC है, तो BC का मान 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है और AC की जो वैल्यू है वो 25 है, तो ये कॉस सी का मान आ गया। तो इस तरह से एंगल अलग अलग लेने पर आधार और लंब अलग अलग हैं, राइट। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी समकोण त्रिभुज हो, आपको तीनों भुजाएं अगर पता है तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो यहां अगर कोई मिस्टेक नहीं है उसके बाद तो सीधे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ये आपके आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्र 8.13 में ये चित्र दे रखा है आपको 8.13, इसमें tan P और cot R, tan P माइनस cot R का मान याद कीजिए। तो tan P माइनस cot R निकालना है। तो दो भुजाएं हमें दे रखी है, दो साइड दे रखी है, PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्लियर है आपको कर्ण सबसे बड़ी भुजा दे रखी है, तो अगर हमें QR निकालना है तो QR छोटी भुजा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम PR के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो सीधा हमें क्या निकालना है, QR निकालना है। तो QR लंब और आधार कोई भी एक निकालना हो तो हमें क्या करना है, PR का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस जो भुजा दी हुई है एक लंबे आधार जो भी दे रखा है, PQ का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर माइनस कर दो और वर्गमूल ले लो, ये आपका तीसरी भुजा आएगी। तो QR, अब ये चाहे लंब हो चाहे कर्ण हो, दोनों केस में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ PR का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर हो गया माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का रूट होता है 5, तो ये आपके आ गया QR 5 सेंटीमीटर। तो QR का मान हमने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये अपना आधा काम हो गया। इतना काम अगर हमने कर लिया है, तो मैंने कुछ वो पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखा है, तो उसमें देखो 5, 12, 13 भी एक ट्रिपलेट था, 5, 12, 13, तो दो साइड अगर 5 और 12 है तो तीसरी 13 होगी, तो यहाँ से मिस्टेक के चांसेस भी नहीं रहते हैं। अगर मान लो 13 की जगह ये 2, 5 और 12 देता तो ये 13 हो गया, दो साइड 5 और 13 दी होती तो तीसरी साइड 12 होती, तो सीधा में पता रहेगा। तो ये अगर आपको ट्रिपलेट ध्यान रहेंगे तो आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो आप जल्दी अटेंड कर सकते हैं।
क्योंकि वहाँ आंसर के नंबर होते हैं। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है tan p माइनस cot r। तो अगर इतना हमें आ गया है तो tan p माइनस cot r निकालना में कोई बड़ी गणित नहीं है। आपको लाल बटे कक्का ध्यान रखना है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन। तो टेन होता है tan p और cot r। tan का मान होता है लंब बटे आधार। तो अब tan एंगल जब p है, कोण जब p होगा तो आधार तो PQ होगा और लंब आपका QR होगा। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लेकिन क्योंकि कोण P है तो ये आधार होगा और सामने वाला लंब होगा। लंब होगा QR, लंब होगा QR। कोण P है, लंब सामने वाला QR, और आधार जो है वो PQ होगा। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप निकाल रहे हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, तो जो कोण है, कोण यहां बन रहा है, ये वाली साइड आपकी आधार बनेगी जिस पर कोण बना है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। आधार ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कोण कौन सा है। कोण अगर ये है तो आधार ये होगा, और नो डाउट कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो लंब आपका QR हो गया और आधार PQ हो गया। इनके मान लिख देते हैं। QR कितना है? QR भैया 5 सेंटीमीटर है, और PQ कितना है? PQ भैया 12 सेंटीमीटर है। तो 5/12 tan P का मान हो गया। अब cot का मान होता है tan का उल्टा, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब मैंने फॉर्मूला लिख दिया। मैं A/L यूज कर रहा हूं, बार बार आधार और लंब लिखना समय ज़्यादा कंज्यूम होता है ना। आधार बटा लंब, तो cot r हो गया आधार बटा लंब। लेकिन क्योंकि कोण r है, क्योंकि कोण r है, तो आधार आपका QR होगा, क्योंकि कोण ये बन रहा है तो आधार ये होगा। तो आधार मैंने लिख दिया QR। और जब आधार ये है तो R के सामने वाली भुजा PQ लंब होगी, PQ लंब होगी। ये अगर आपको आता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई अब गलती की गुंजाइश है इसमें। आधार और लंब, आधार हमेशा जो कोण बन रहा है वो आधार पर ही बनता है। तो QR आधार और कोण के सामने वाली भुजा PQ लंब होगी। तो फिर इनके माप लिख दें। QR 5 है और PQ 12 है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? tan P माइनस cot Q निकालना है, cot R सॉरी, cot R निकालना है। तो tan P का मान 5/12, cot R का मान भी 5/12, दोनों बराबर हैं, आंसर 0। तो tan P माइनस cot R का मान 0 होगा। तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।